नमस्कार बच्चों। कल हमने आपको करवाया था वर्ण। हमने क्या करवाया था आपको? वर्ण। आज हम आपको करवाएंगे शब्द। शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे है हमने। हमने एक शब्द है और यहाँ हमने को वर्ण विच्छेद करके क्लियर किया है। ह में से ध्वनि निकाली, म में से ध्वनि निकाली अ, न में से ध्वनि निकाली ए, तो बन गया हमने। प पौधे, प के अंदर से ओ ध्वनि निकाली, धा के अंदर से ए ध्वनि निकाली, तो बन गया पौधे। अब देखो लगाए, ला के अंदर से ध्वनि निकाली, गा के अंदर से ध्वनि निकाली आ और ए। एक खुद ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि ऐसे ही लिखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। देखो, शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों का संयोजन होता है। संयोजन, कलेक्शन जिसको हम कहते हैं, बहुत सारा जो उसमें हम वर्ण इकट्ठे करते हैं। शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। शब्द वाक्य रचना में सहायक होते हैं। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। देखो, इसके बाद है शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। पद, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। कक्षा में जब बच्चा है, बालक है, वो पद है, और जो कक्षा के बाहर बालक है वो शब्द है। जब बालक कक्षा से बाहर है तो वो स्वतंत्र घूमता है, लेकिन जब बालक कक्षा के अंदर आ जाता है तो वो अपना कक्षा के नियमों में बंध जाता है, डिसिप्लिन में आ जाता है। तो कक्षा के अंदर बालक पद है और कक्षा के बाहर बालक स्वतंत्र है। जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। पद की भी कुछ विशेषताएं हैं। पद शब्द का ही दूसरा रूप है, लेकिन जब वो व्याकरण के नियमों में बनता है तो वाक्य का अंग बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ताजमहल की सुंदरता अच्छी है। जब ताजमहल को अलग कर दो तो ताजमहल एक शब्द है, लेकिन जब ताजमहल की सुंदरता आ जाती है तो ताजमहल पद बन जाता है, तो वो वाक्य के नियम में बंध जाता है। पद का स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखो, शब्द। शब्द का वर्गीकरण। शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में है। उत्पत्ति के आधार पर, देखिए पहला, रचना के आधार पर दूसरा, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। जब सबसे पहले हम शब्द करते हैं तो उसमें ये होता है कि शब्द के जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से अक्षर आए। रचना के आधार पर उनको कैसे बनाया गया, प्रयोग के आधार पर इनका प्रयोग कैसे किया गया, अर्थ के आधार पर हमने कौन कौन से, जैसे अर्थ सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति का अर्थ है पैदा होना, अर्थात शब्द का जो मूल स्रोत है वो हिंदी में, कि शब्द उनके बदले रूप, विभिन्न बोलियां के शब्द, विदेशी भाषा के शब्द, जो बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में आते हैं, वो कहाँ से आए, हम उनको कहते हैं कहाँ से खोज की हमने शब्दों की। कुछ विदेशी शब्द होते हैं, कुछ देशी, कुछ संस्कृत के आते हैं, कुछ संस्कृत को हमने चेंज कर दिया। तो ये जो शब्द थे वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने जो इसका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया है वो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द पहले हम करते हैं। तत्सम, 2 शब्द जो तत् और सम के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसी के समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से उसी के समान उठकर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे दुग्ध, को हम दुग्ध संस्कृत में लिखते हैं धृत, दंत, हस्त, क्षेत्र।
ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं और तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे दुग्ध का दूध, धृत का घी, दंत का दांत, हस्त का हाथ, क्षेत्र का खेत, तो ये जो हो जाते हैं ये तद्भव हो जाते हैं। देखिए तद्भव शब्द में तद्भव, तत् जमा भव के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि उससे बना, मतलब कि दूसरे जो तो हमने उसको दूसरा रूप दिया, तद्भव। अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न वे शब्द जो संस्कृत के परंतु अपना रूप बदलकर कुछ बदल के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, घी, दांत, हाथ, खेत आदि। ठीक है, तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं। अब हमने आपको सबसे पहले सिखाया तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, देखिए हम तत्सम शब्दों की आपकी पहचान करवाते हैं। तत्सम कौन से होते हैं? जैसे कातर, कातर होता है कायर, कातर क्या होता है? कायर। ग्रह घर, घृत घी, चर्म चमड़ा, दंत दांत, पूर्व पूरब, प्रहर पहर, मयूर मोर, पंच पाँच, वन जंगल, वाष्प भाप, स्वर सुर। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए चंद्र, चंद्र को कहते हैं चांद, चंद संस्कृत में है, फिर इसका तद्भव बन गया। जितने भी ये शब्द आपने देखे ये तत्सम है और ये सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ पीठ, पुत्र पूत, वृषभ बैल, मस्तक माथा, यमुना जमुना, वसंत बसंत, वर्षा बरखा, सर्प सांप। ठीक, ये कुछ हमारे तत्सम शब्द हैं जिनको हमने तद्भव रूप दिया है। आप इन तत्सम शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जैसे अग्र आगे, कपोत कबूतर, उष्ट ऊँट, कंकड़ कंगन, काष्ठ काठ, ग्राम गांव, चंचू चोंच, दूरबा दूब, दुग्ध दूध, नव नया, प्रथम पहला, प्रस्तर पत्थर, मुख मुंह, मक्षिका मक्खी, यजमान जजमान, वानर बंदर, शाक साग, सूर्य सूरज। ठीक है, ये सारे थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। आगे देखिए देशज शब्द, वे शब्द जो विभिन्न बोलियों से जुड़े हैं और क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो बोली होती है, जो प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती है और जो हम डेली हम जिन वर्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं, जैसे झुग्गी, पोपो, ठक ठक, झोला, घाघरा, पगड़ी, भोबो, लोटा आदि। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे डॉक्टर। ठीक है, देखिए अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द में प्रयोग में लाए जाते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर, लैंप, टेलीविज़न, टेलीफोन, डॉक्टर, इनको जब भी आप किसी इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो इन्हें इन्हीं शब्दों से, इंग्लिश के शब्दों से आप इनका वाक्यों में प्रयोग करते हो। अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं बाजार, दरवाज़ा, लिफाफा, इम्तिहान, खमीर, ठीक है, चपरासी, हुजूर, फ़िज़ा, और उसके बाद तुर्की शब्द जो आते हैं दारोगा, बारूद, कालीन, बेगम, बहादुर, गलीचा आदि। पुर्तगाली शब्दों में गमला, साबुन, तंबाकू, पादरी, आलू, और चीनी शब्द में लीची और चाय। तो देखिए अब हमने आपको करवाया शब्द। पहले आप लिखेंगे वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द की विशेषताएं आपको पढ़नी है, लिखनी नहीं है। उसके बाद पद क्या होता है उसकी भी परिभाषा आप लिखेंगे और याद
करेंगे। इसके बाद हम शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। आप इसकी टेबल बनाएंगे। जैसे ये टेबल बनी हुई है, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं तत् और सम के मेल से जो बने होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो तद और भव के मेल से बने होते हैं, जिनका अर्थ होता है कि उसी से संस्कृत से उत्पन्न होना, पुराने शब्दों से, संस्कृत भाषा से उत्पन्न वो शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हमने आपको करवाया कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों से आपकी पहचान करवाई, ताकि आपको पता चल जाए कि तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द आपको बताए गए, झुग्गी, पोंपो, ठग ठग, झोला, घाघरा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्दों से आपको परिचित करवाया। विदेशी शब्दों के अंदर अंग्रेजी के शब्द आए, अरबी फारसी के शब्द आए, तुर्की के शब्द, पुर्तगाली शब्द और चीनी शब्द। आज हमने आपको शब्द इतना ही करवाया। आगे हम करेंगे शब्द के रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आगे हम कल के लिए करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने घर पे आराम से इस कार्य को